नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और सुबह के 9 बजने जा रहे हैं। बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दिन भर की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे की शुरुआत हो चुकी है और आज सबसे पहले प्रधानमंत्री यूएई जा रहे हैं। उसके बाद पीएम नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान से मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई ऐसे समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर होने हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये अहम दौरा भी है और साथ ही साथ भारत के लिए भी बहुत अहम दौरा यूएई का, क्योंकि ये इस वक्त दौरा किया जा रहा है जब पूरे दुनिया में तेल की एक तरह से किल्लत हो रही है, खासतौर पे ईरान और अमेरिका के युद्ध को लेकर, हॉर्मुज के बंद होने को लेकर। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यूएई के राष्ट्रपति से मिलेंगे तो भारत के साथ समझौता होगा, करार होगा, जिसके तहत भारत अपनी सुरक्षा के लिए, यानी कि तेल के मामले में अपनी सुरक्षा के लिए यूएई के साथ एक खास डील करने जा रहा है। यूएई के तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक से बाहर निकलने के बाद भारत के लिए यह साझेदारी बहुत अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि भारत और यूएई अब तय कर सकते हैं कि उनकी शर्तें क्या होंगी। वो अपने लिए खुद ये तय कर सकते हैं कि हम कितना तेल लेंगे, किस तरह से लेंगे और किस करेंसी पे लेंगे। तो ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब मुलाकात करेंगे अपने बहुत ही खास दोस्त जो शेख जायद हैं और यूएई के राष्ट्रपति भी हैं, उनके साथ जब मुलाकात होगी तो भारत द्विपक्षीय इस मुद्दे पर बातचीत करके तेल के मामले में, गैस के मामले में अहम डील करेगा। और यह माना जा रहा है कि ओपेक से अलग होने के बाद अब यूएई तय कर सकता है कि कितनी मात्रा में प्रोडक्शन कर सकता है। अगर भारत को ज्यादा जरूरत है तो उतनी मात्रा में प्रोडक्शन करके तेल और गैस भारत को दे सकता है, ताकि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर कर सके। क्योंकि जिस तरह के हालात दिख रहे हैं इस वक्त, हॉर्मुज के नॉर्मल होने के और ईरान के साथ अमेरिका के डील के होने की संभावना बहुत कम लग रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये यूएई दौरा बेहद ही अहम हो जाता है। देखिए, एक तरफ युद्ध जारी है और जो ग्लोबल हालात हैं उससे कोई भी अछूता नहीं है, उसका असर हर देश पर पड़ रहा है। ऐसे में एनर्जी सेक्टर और खासकर पेट्रोलियम सेक्टर और गैस सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित है और ऐसे में भारत पर इसका प्रभाव कम से कम पड़े। एनर्जी को लेकर जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, गैस और तेल को लेकर जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनका समाधान निकल सके, उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम है। और अब बात करते हैं आज सुबह की एक और बड़ी खबर की, जो सीधे सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है। आम लोगों को आज सुबह महंगाई का बड़ा झटका लगा। आज से देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपए का इजाफा किया गया है, तो सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगा हुआ है। दिल्ली में आज से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर और पहले ये 94 रुपए 77 पैसे था। इसी तरह से दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत अब 90 रुपए 67 पैसे हो गई है। तो देखिए, 3 रुपए की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली वालों की जेब पर महंगाई का बोझ भी बढ़ गया है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल दोनों की ही कीमतों में 3-3 रुपए की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में हुई है और आज सुबह 5 बजे से नए जो रेट हैं वो भी लागू कर दिए गए हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, देश का हर कोना अब यहाँ पेट्रोल और डीजल महंगा मिलेगा। हालांकि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों के साथ सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। इससे पहले कल दूध के दामों में भी वृद्धि हुई थी। ऐसे में आम जनता पर महंगाई की मार जरूर पड़ी है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म चीजों को आप समझें तो ये सब इसलिए ताकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है उसका पुरजोर असर नजर आए। खुद गाड़ी का इस्तेमाल कम करने, तेल और पेट्रोल की खपत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अपील की गई थी। ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की गई थी। उसके बाद आपने देखा प्रधानमंत्री ने अपना काफिला छोटा कर दिया और प्रधानमंत्री को देख तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना जो कारकेड होता है, गाड़ियों का काफिला होता है, उसे छोटा कर दिया। कल एक तस्वीर तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की भी सामने आई। विधानमंडल वो अपनी बुलेट से खुद उसे चला कर गए। कई ऐसे मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी थे जो साइकिल और ईवी स्कूटी का इस्तेमाल कर अपने अपने गंतव्य पर जा रहे थे। हालांकि जिस तरह से तेल और पेट्रोल के रेट में इजाफा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, उसका सीधा सीधा प्रभाव इस लिहाज से भी पड़ेगा कि जो सप्लाई चेन है वो भी अब लोगों की परेशानियों को बढ़ाने वाली है। वो गाड़ियां जो कमर्शियली इस्तेमाल होती हैं उनके भी पेट्रोल डीजल उनमें भी महंगा डलेगा। तो ऐसे में जो आपके घरों तक, किचन तक खाना पहुंच रहा है, सब्जियां पहुंच रही हैं, उनके दामों में भी इजाफा होगा। अब 24 घंटे में आम लोगों की जेब पर बड़ा बोझ पड़ गया है।
कल दूध प्रति लीटर 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया, जिसमें अमूल और साथ ही साथ मदर डेयरी ने इसमें इजाफा किया। आज पेट्रोल डीजल के और साथ ही सीएनजी के दाम बढ़ गए और इससे पहले इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोना भी काफी महंगा हो चुका है। तो कमर्शियल गैस के सिलेंडर भी 933 रुपए का इजाफा देख चुके हैं। तो इतना ही नहीं, इस बीच कल जो महंगाई दर आई है वो भी चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि महंगाई दर 3.88% से बढ़कर अब 8.30% तक पहुंच गई है। यानी कि मिडिल ईस्ट के तनाव का, जंग का असर अब सीधे भारतीयों के जेब पर भी पड़ने जा रहा है और पड़ चुका है। लेकिन अब इसका बोझ आम जनता को सहना पड़ेगा और यही कारण है कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए की वृद्धि की गई। दूध का जो दाम है वो बीते कल 2 रुपए बढ़ा दिया गया था प्रति लीटर। इसके अलावा सीएनजी भी प्रति किलो 2 रुपए महंगी हो गई है। कमर्शियल गैस के दाम भी बढ़ चुके हैं, 993 रुपए की महंगाई दर्ज की गई है। 3.88% से बढ़कर महंगाई दर जो है वो अब 8.30% पर पहुंच चुकी है। तो आप इस अंतर से अंदाजा लगा सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध के हालात हमने देखे, जिस तरह से वहां जंग जारी है, उसके बीच सबसे ज्यादा अगर कोई मार झेल रहा है तो वो आम जनता है। अब पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में वृद्धि तो हुई है, इसके साथ ही साथ जो सीएनजी है वो भी महंगी हो गई है। यानी कि कमर्शियल गाड़ियां भी अब आप अगर उनमें ट्रैवल करेंगे तो उसका किराया आपको ज्यादा देना पड़ेगा। दिल्ली के मयूर विहार में पेट्रोल पंप पर लोगों से बात की हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने। आइए सुनते हैं लोगों का इस पर क्या कहना है। पेट्रोल और डीजल के बाद अब सीएनजी के दाम महंगे हो चुके हैं। सीएनजी 2 रुपए महंगी, पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा हो चुका है। इस समय हम दिल्ली के मयूर विहार इलाके में मौजूद हैं, जहां अगर हम आपको पेट्रोल के दाम बताएं तो 94 रुपए से बढ़ के 97 रुपए 77 पैसे इस समय पेट्रोल का दाम पहुंच चुका है। सीएनजी भी पेट्रोल और डीजल के साथ साथ महंगी हो चुकी है। सुबह सुबह लोग अपने काम पे जाने के लिए जब घरों से निकले हैं, पेट्रोल पंप पहुंचे हैं, तो उन्हें इस बात की जानकारी मिली है। लोगों से बात करेंगे कि ये महंगाई की मार अब वो कैसे झेलेंगे। भैया, 3 रुपए पेट्रोल महंगा हो चुका है, डीजल महंगा हो चुका है, सीएनजी महंगी हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? धीरे धीरे अब लग रहा है महंगाई? मैम, मैं तो ये सोच के आया था कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं तो पहले भरवा लेता हूँ, बट अब मुझे रियलाइज हुआ है कि पहले ही पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, जो किसी को बताया भी नहीं गया था। सो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेंगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेंगी, खाना भी महंगा होगा, सब कुछ धीरे धीरे करके महंगा ही होता जाएगा। सो आज आपने कितने रुपए ज्यादा दिए हैं? मैम, ऑलमोस्ट 700 रुपए एक्स्ट्रा लगे, अराउंड 700, फुल टैंक पे 700 रुपीज एक्स्ट्रा। 700 का पूरा भर रहा है, यानी 4000 का पेट्रोल भरा है, बट पहले 3300 का भर जाता, अब 700 रुपए एक्स्ट्रा लगे। 700 आपको एक्स्ट्रा लगे? यस, फॉर 1 फुल टैंक 700 रुपए एक्स्ट्रा लग गए। सो ऑनलाइन बाइक चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ गया है? कितना बढ़ गया? 3 रुपए। चलानी तो है ही, क्या करें। आपको जानकारी नहीं थी अभी तक? नहीं, अभी तक। अभी आप पहुंचे। ये 3 रुपए आपके लिए कितना मायने रखते हैं 1 लीटर पे? देखो, देश सेफ्टी रहना चाहिए, सेफ हाथों में रहना चाहिए। 3 रुपए की कोई बड़ी बात नहीं है। यानी आप प्रधानमंत्री की बात? सेफ्टी पहले है, बाद में महंगाई सब बाद में है। कितने रुपए एक्स्ट्रा दिया आज? मैं तो 5 लीटर डलवाया है। 5 लीटर डलवाया है 3 रुपए के हिसाब से। क्या लग रहा है आपको, कितना आपकी अब मुश्किलें बढ़ेंगी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से? क्या आपके जीवन पे असर पड़ेगा इससे? क्यों नहीं पड़ेगा, बहुत असर है। महंगाई है तो दिक्कत तो होगी। कितनी दिक्कत होगी? जो खर्चा जो हमारा 474 में बढ़ता था वो आज 500 पे जा रहेगा, 500 के लगभग। इस वजह से बढ़ेगी। जो बचत थी वो भी इसमें हो रही है, सहज बचत होती? हाँ, कोई ये तो है नहीं एकदम 500 रुपये एकदम खर्च हो गए, पर ये है कि सहज कुछ तो पैसे बढ़ेंगे। पैसे बढ़े हैं तो दिक्कत तो होगी। आज तो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, आपने कितने रुपए आज एक्स्ट्रा दे दिए हैं? मैम, अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो मुझे पता ही नहीं क्या रेट चल रहा है। 3 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए हैं। अब कितना लीटर भरवाया आपने? अभी तो 130 रुपए की डलवा रहे हैं। 130 जी। आपको लगभग 4 से 5 रुपए ज्यादा देने पड़ गए हैं। जी। कितना असर पड़ेगा ये आपके लिए? सबके साथ, ये हमारे साथ तो है नहीं। जो सब जनता के साथ होगा वही हमारे साथ होगा, क्या कर सकते हैं। कैसे चलाएंगे? मैडम, आप तो घर चलाती हैं, पेट्रोल भले ही भरवा रहे हैं, लेकिन महंगाई बढ़ने से कितना असर आपके घर के बजट पे पड़ने वाला है?
बहुत पड़ा है मैम, पता ही नहीं चलता कि पैसे कितने आते हैं, कहाँ जाते हैं। 7-7 8-8 हज़ार रुपये का तो कुछ हिसाब किताब ही नहीं पता चलता है। 2-2 3-3 दिन में खर्च हो जाते हैं, और पहले महीना निकल जाता था आराम से। इतनी महंगाई में कैसे, और फिर डीजल के प्राइस बढ़े हैं, सब्जी भी महंगी होगी, सब चीज़ महंगी है इस वक्त, तो लेना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। आप एक और फिर रेंट पे रहना तो कोई आसान बात नहीं होती। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की खबर आज सुबह सुबह आई और कई लोग टीवी पर इस खबर को ही देख नहीं पाए, और जब वो सीधे पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो चौंक गए। सबसे पहले हम वो जो दर बढ़े हैं, जो कीमत। इस समय हम नोएडा में मौजूद हैं, जहां पे पेट्रोल का दाम 94 रुपए से बढ़ के 97 रुपए हो चुका है। भैया, सुबह सुबह आप पेट्रोल भराने आए हैं, पैसे बढ़ गए हैं? मैंने ध्यान नहीं दिया अभी। 3 रुपए बढ़ा है। अच्छा, आपको पता नहीं चला? नहीं, मैंने नहीं देखा ध्यान ही नहीं दिया मैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप इस पे? अब धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। अब इसमें क्या ही कहें, सरकार अब देखे क्या करना है क्या नहीं करना है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपकी जेब पर असर पड़ेगा इसका? बहुत ज़्यादा। हम लोग 150 कमाने वाले आदमी हैं, असर तो बहुत पड़ेगा। अब इसमें हम लोग कर ही क्या सकते हैं, मजबूरी है, डलवाना पड़ेगा जितना भी महंगा हो। क्या आप डर लग रहा है कि पेट्रोल महंगा हुआ है तो अब बाकी चीजों पर भी असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल डर लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा। जब पेट्रोल डीजल सारा चीज़ महंगा हो रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, हम लोग बिहार से इतने दूर कमाने आए हैं, डर तो लगेगा ही। 3 रुपए बढ़ गया है डीजल में, पेट्रोल में। ठीक है, एक्सपेक्टेड था, बट 3 रुपए इज ऑल्सो कंट्रोल्ड, मैं कहूँगा। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा, बट 3 रुपए ठीक है। अगर इकोनॉमी वाइज, अगर इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए और बैलेंस करने के लिए लिटिल बिट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज ओके। पेट्रोल अब 3 रुपए महंगा हो गया है, पता था आपको ये? नहीं पता, अभी पैसे दे दिए? अभी नहीं दिए, पे करूँगा डलवाने के बाद। डलवाया नहीं है अभी। डलवाया नहीं है जी। क्या लग रहा है ये 3 रुपए जो बढ़ा है, ये आपकी जेब पे कितना असर डालेगा? असर तो बहुत डालेगा। परेशानी भी हाँ, होगी? परेशानी भी है। डर लग रहा है आगे महंगाई का? हर चीज़ की महंगाई हो रही है मैम, बताओ क्या करें। दूध पर भी बढ़ गए हैं पैसे। कल दूध पे 2 रुपए बढ़े हैं और आज पेट्रोल डीजल पे बढ़े हैं। आप भैया कैश लेके आए हैं, लग रहा है कि आप तो बिल्कुल गिना चुना अमाउंट लेके आए। 3 रुपए बढ़ गए हैं अभी पेट्रोल डीजल पे। बढ़ गए होंगे मैम, मैंने तो कई दिन में भरवा रहा हूँ, मैं टंकी फुल करवाता हूँ, तो मेरे को तो 1 हफ्ता ज्यादा हो गया, मैंने भरवाया नहीं है। आज ही बढ़े, अभी सुबह सुबह बढ़े हैं। नहीं, मेरे को नहीं पता। मैं पैसे आप पूरे उतने ही लेके आए जितना चाहिए था, और अगर अभी ज्यादा देने होंगे तो ज्यादा देने पड़ेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ मैम इसमें, बताओ। मेरे अकेले की थोड़ी सुनेंगे यहाँ पे? असर पड़ेगा आपकी जेब पर? बिल्कुल। रेट तो बढ़ गए हैं, थोड़ा रेट बढ़ गए हैं। आम आदमी का अपना एक बजट होता है, आपको सोच के चलता है कि आज इतने रुपए खर्च होंगे, आपको बजट भी बढ़ाना पड़ेगा अपना। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसको कम करना कि नहीं करना, बाकी रेट तो बढ़ गए हैं। जब उन्होंने बोला तो लगा ऐसा कि हो सकता है, जैसे लॉकडाउन में भी हमने वर्क फ्रॉम होम किया था, पर इस बार तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कुछ कि हो पाएगा, क्योंकि हमारे अभी हमें ऐसा कुछ नोटिस या कोई ऐसा बताया नहीं गया कि वर्क फ्रॉम होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो अब महंगाई आपकी जेब पे असर डालेगी। बिल्कुल डालेगी, इनकम बढ़ानी चाहिए इनको। 3 रुपए बढ़ना पेट्रोल और डीजल में आपके लिए कितना मायने रख रहा है? मैंने तो बढ़ा बहुत रख रहा, अब क्या किया जाए। 3 रुपया बढ़ा या 10 रुपया बढ़ा, बढ़ाते ही जा रही है सरकार हर साल। तो अभी तो बोल रहे थे और बढ़ेगा, 10-20 रुपया बढ़ेगा, अभी 3 रुपया बढ़ा है। आने वाले दिनों के लिए आपको चिंता हो रही है? चिंता हो रही, बाइक हम सोच रहे हैं ना चलाएं कुछ दिन में, तो ऐसे साइकिल में चलना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपए की वृद्धि से आम आदमी की जेब पर असर पड़ा है। लोगों का कहना है कि महंगाई ऐसे ही बढ़ेगी तो घर के बजट पर इसका असर पड़ेगा और कई चीजों में कटौती करनी पड़ेगी। सुनिए, हम वो जो दर बढ़े हैं, जो कीमतें बढ़ी हैं 3-3 रुपए से, वो दिखा दें। मुंबई में फिलहाल 106 रुपए पे ये पेट्रोल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हम एक पेट्रोल पंप पे आए हुए हैं, जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का जो बिल्कुल पॉश इलाका समझा जाता है, कॉर्पोरेट ऑफिसेस यहाँ होते हैं। और ये डीजल का है जिसमें 93 हो चुका है, यानी जो 90 था 93 हो चुका है। सुबह का वक्त है, कई बड़े वाहन जो हैं पेट्रोल भरने के लिए इस वक्त यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन 3 रुपए कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं पेट्रोल और डीजल पे। ये सूरत जो स्थिति है वो हम मुंबई शहर की दिखा रहे हैं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स दिखा रहे हैं। एक वाहन चालक आए हुए पेट्रोल भरने। क्या आपकी गाड़ी कौन सी है, डीजल या पेट्रोल? डीजल है। डीजल है। तो कितने रुपए में पहले डीजल भरते थे? 90 रुपया 6 पैसा। और अभी कितना हुआ? अभी 93 13 पैसा। तो
₹3 से बढ़ गया है, तो रोजाना कितना पेट्रोल आपको डीजल आपको भरना पड़ता है? रोजाना हमको लग जाता है कम से कम 40 लीटर तो लग जाता है। 40 लीटर रोजाना आपको लगता है। तो अगर ₹3 बढ़े तो 4 के 12 अगर हम पकड़े तो लगभग फर्क पड़ रहा है 420। जी 300-400 रुपये का फर्क पड़ जाता है। 120 रुपये एडिशन आपके उसमें होंगे जी। तो कितना फर्क पड़ेगा आपकी जेब के, आपके आय पे, आपकी रोजमर्रा की खर्च पर? बहुत फर्क पड़ रहा है सर, बहुत डिफरेंस पड़ रहा है सर। काफ़ी बढ़ गया है सर, जिस हिसाब से अगर अभी आप हालात जो बद से बदतर होते जा रहे सर, मतलब सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, मतलब कोई बेनिफिट नहीं, गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है इस राज्य में। कितना आप रोजाना बढ़ाते हैं पेट्रोल? सर रोजाना मेरा सर ऑलमोस्ट 1000 के अबाउट ही होता है सर, पर अब इस वक्त मैं 1500 के ऊपर जा रहा हूँ सर। मतलब 300 रुपये सर मुझे बहुत मेरे ऊपर लोड ज़्यादा आ गया है सर। खर्च इतना बढ़ गया है सर कि मत पूछो। आयत तो कोई बढ़ने कोई चांस ही नहीं। अमीर आदमी इस राज्य में सिर्फ अमीर आदमी और अमीर हो रहा है, गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। आप लोगों को इससे अगर बढ़े ₹3 के फर्क पड़ता है, बट मायने रखते हैं 3-3 रुपये भी। बट इसके लिए कि पहले 106 रुपये पेट्रोल था, फिर अभी 106 रुपये हो गया। अब धीरे धीरे और बढ़ सकता है, अभी और बढ़ भी सकता है फिलहाल तो। फिर कितना तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं? लाइक अभी तो मैंने 500 का भरा 4 लीटर्स, तो कुछ 16-17-18 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो। जेब पे फर्क पड़ेगा, इनकम पे फर्क पड़ेगा? इनकम जेब में भी दोनों में फर्क पड़ेगा अगर दाम बढ़ गया तो पेट्रोल का सबका। और पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब पर सीधा असर हुआ है। मुंबई के माहिम इलाके से इंडिया टीवी के संवाददाता समीर भीसे ने लोगों से बात की। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम मुंबई के माहिम इलाके में हैं और भारत पेट्रोलियम का ये पेट्रोल पंप है, जहां पर सुबह के वक्त लोग पेट्रोल भराने आए हैं। कुछ 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर्स हैं। पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हम देख रहे हैं, ₹3 से बढ़ा दिए। सब पता है पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने ₹3 से? हाँ, ₹4 समथिंग बढ़ा दिया। अच्छा, पहले कितने में भराते थे आप? कैसे लीटर? लीटर 102 रुपया कुछ ऐसा कर रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि 106 दिखा रहा है वहाँ पे। हाँ जी। तो कितना फर्क पड़ेगा इससे आपकी जेब पर? महंगाई तो बढ़ रहा है, सब कुछ तो बढ़ रहा है, क्या करेंगे। सरकार ने कहा है कि पेट्रोल डीजल चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, कम इस्तेमाल कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रोजी रोटी कैसा कमाएंगे हम लोग? अगर हम लोग समझो इसमें कुछ काम कर रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं, तो पेट्रोल नहीं भरेंगे तो कैसे जाएंगे? आम आदमी के लिए परेशानी की बात है, बिकॉज पहले से ही सब कुछ बढ़ चुका है। और जो रेगुलरली ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली ये थोड़ा चैलेंजिंग है। प्लस अगर पेट्रोल की दाम बढ़ेगी तो बाकी के चीज़ों की दाम भी बढ़ेगी, तो ऑलरेडी हम स्ट्रेस में हैं, घर चलाना मुश्किल है, इसमें और भी दिक्कत होगी। गवर्नमेंट कह रही है कि भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, पेट्रोल डीजल बचाएं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मीरा रोड स्टेशन में मैं ट्रेन चढ़ ही नहीं पाता हूं। अगर मैं ट्रेन चढ़ ही नहीं पाऊंगा तो मैं ऑफिस पहुंचूंगा कैसे टाइम पे? और अगर मैं ऑफिस नहीं टाइम पे पहुंचूंगा तो मेरी तो सैलरी कटेगी। तो ये भी तो देखना चाहिए कि आप जैसे हाँ जो भीड़ है उसको कम कैसे कर सकते हैं वो देखिए ना, फिर हम सोचें। क्या करेगा, भरने का तो है, वो थोड़ी कम करने वाला है। पैसा लेने का पूरा लेगा वो लोग। बढ़ेला कभी पैसा कम होता क्या? कभी नहीं होता पैसा, समझाएगा ना। प्रॉब्लम बताता है इसका वजह से हम लोग बढ़ाए है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है। खाली पैसा कमाने का खाली ये लोग का काम है, दूसरा कुछ नहीं है। पब्लिक है। कितना पेट्रोल आप रोज भराते हैं? तो भी 200 रुपए का होता है मेरे को रोज का। 200 रुपए रोज लगता है, तो अभी कम से कम और ₹3 6 रुपए बढ़ गया। क्या करेगा? अच्छा दिन आता ही नहीं एक्चुअली। तो आपका किसका बिजनेस है? मेरा बिजनेस नहीं, मैं रिटायर्ड हूँ एक्चुअली। तो मेरे को, मेरा फैमिली को, मेरे वाइफ बीमार है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, ये वो सब तकलीफ हो। इसी गाड़ी से आना जाना होता है। हाँ। और क्या करेगा? हाँ, कभी अच्छा दिन आएगा मालूम नहीं। ये आम आदमी की राय है कि कब अच्छे दिन आएंगे। कई कस्टमर्स यहाँ पहुंचे हुए हैं। सर पता है पेट्रोल के और डीजल के रेट बढ़ गया है, ₹3 बढ़ गया है पर लीटर। मेरा ये लड़के का गाड़ी है। लेकिन आप पेट्रोल रोजाना आपको कितना भराना पड़ता है? कितना फर्क पड़ेगा आपकी जेब पे? मैं 1 लीटर ऐसा बढ़ता है, ज्यादा नहीं।
महंगाई बढ़ जाएगी इससे? महंगाई अभी बढ़ते ही जा रहे हैं, सब चीज बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या करें। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी होने से आम आदमी को महंगाई की मार पड़ी है। चिंता सता रही है आम आदमी को। हालांकि मोहाली के लोगों का कहना है कि वो इसके लिए पहले से तैयार थे। इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिंजा ने उन लोगों से बात की, सुनिए। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस वक्त मैं मोहाली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है, 3-3 रुपए पेट्रोल बढ़ाए गए, कैसे देखते हैं इसको? ये जो पैसे ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ महंगाई कही जाइए, कुछ कही जाइए, जे अपना फसल ज़्यादा होया है महंगा तो ये भी चीज़ महंगी होनी चाहिए। ठीक है, लड़ाई किसी की देश की हो, लड़ाई का कोई प्रभाव नहीं, खा रहे हैं पी रहे हैं सब कुछ। इससे असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अपने दिमाग की सोच है। ये 500 भी लीटर हो जाए तभी लोगों ने डलवाना है, करना पड़ेगा। ऐसे जो इसका रेट बढ़ा है, गेहूँ का रेट नहीं बढ़ेगा, धान का रेट नहीं बढ़ेगा, सब चीज़ का रेट बढ़ेगा। मजबूरी है सरकार? हाँ, मजबूरी। सरकार क्या करेगी? सरकार कौन सा ऊपर से पैसा लेके आएगी? GST चोरी करते हैं, हम लोग करते हैं। जो हम लोग सारा पैसा सरकार ਨੂੰ प्रॉपर दईए ना तो कभी सरकार का नुकसान नहीं होता। भैया, पहले क्या रेट था यहाँ पर, अब क्या रेट हो गया है? 98.51 था, अब 100 रुपीज 1 रुपीज मतलब हो गया। ठीक है, इतनी रेट बढ़ गया। कल डीजल में 3 रुपए बढ़ गया, पहले 88 रुपए था, अब 91 रुपए हो गया। सर, तो आपको पता है ये सारे देशों पे हुआ है, लड़ाई अमेरिका और ईरान में हुई है, असर तो सभी देशों पे है सर। अब डीजल बढ़ा है, ये तो आम जनता की परेशानी है सर। अब जो लड़ाई हुई है सारा जेब खर्चा आम जनता से ही निकलेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो बहुत सूझबूझ से और बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देख रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि इससे इतना ज़्यादा कुछ लोगों पर ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है रेट्स का। सरकार के साथ हैं आप? बिल्कुल सरकार के साथ हैं। और आइए सीधे हमारे सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, राजधानी दिल्ली से अनामिका हमारे साथ है। विशाल, पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। जब से लोगों को ये खबर मिली कि पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो गए, उसके बाद से लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया, क्योंकि इससे पहले दूध, CNG और कमर्शियल सिलेंडर्स के दामों में भी इजाफा हुआ है। किस तरह की प्रतिक्रिया? देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसके दाम भी ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। लेकिन लखनऊ में बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई है, बड़े मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि देश की मजबूरी है, क्योंकि विश्व में दाम बढ़े हैं इसलिए यहाँ भी बढ़े हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वाकई में हमारा जो बजट है वो गड़बड़ा गया है। लोगों से ही सीधे बात कर लेते हैं। भाई साहब, 3 रुपये प्रति लीटर दाम बढ़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर से बात कर लीजिए। सर जी, क्या कहना चाहेंगे भैया? 3 रुपये प्रति लीटर दाम बढ़े हैं पेट्रोल पे? जी, पेट्रोल डीजल पे दाम बढ़े हैं 3 रुपए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है धीमे धीमे समय के हिसाब से, लेकिन विश्व में भी दाम बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से देश में दाम सबसे लेट बढ़े हैं। हाँ, तो सब, क्योंकि हमको लगता है जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी तब तक ये सब चलता रहेगा। पैसे और भी बढ़ सकते हैं, और भी हमको लगता है तैयार रहना होगा सबको। हाँ। सब लोग देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं कि नहीं है? जी, और देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, और भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे ही बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका किस तरीके का रिएक्शन है। भैया, दाम जो बढ़े हैं उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि विश्व में दाम बढ़े बाद, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, देश में दाम बढ़े बाद में? इस पर हम कुछ नहीं करना चाहते, कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो बढ़ेगा देखा जाएगा। तो बड़े मिक्स टाइप के रिएक्शंस हैं यहाँ पर फिलहाल। जो लोगों का कहना है कि दाम बढ़ेगा तो उसको हम देख लेंगे। चलिए, लखनऊ के हम भाई कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। और लखनऊ के लोगों के मन में क्या है वो हमने सुना। अब हम जरा दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर अनामिका हमारे साथ है। अनामिका, क्या दिल्ली में भी ऐसे लोग आपको मिले या फिर आपके साथ मौजूद हैं ऐसे लोग जिनको पेट्रोल पंप आने के बाद पता लग रहा है कि दाम बढ़ गए हैं?
बिल्कुल अमित, क्योंकि खबर 6 बजे आई तो जो दाम बढ़े हैं वो 6 बजे से बढ़े हैं। लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि पेट्रोल और डीजल, यहाँ तक कि अब सीएनजी के भी दाम बढ़ चुके हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो इस समय आप देखेंगे 97.77 रुपीज़ जो है वो पेट्रोल हो चुका है। लगभग 100 के आंकड़ा छूने ही वाला है। अगर दोबारा दाम बढ़ते हैं तो ये आंकड़ा 100 के पार हो जाएगा। एक ग्राहक यहाँ पे आए हैं जिन्होंने इस समय पेट्रोल भरा लिया है। भैया कितना पेट्रोल भराया आपने? 25 नहीं पता था आपको कि पैसे बढ़ चुके हैं? हाँ, 3 रुपया। 3 रुपया बढ़ा है आपका, तो 25 लीटर के हिसाब से तो आपका 75 रुपया ज्यादा बढ़ गया। 75 कितना मायने रख रहा है ये 75 रुपए? माने तो हमें 5 रुपया भी रखता है, 75 तो बहुत होता है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं? जो सरकार का पॉलिसी है, सरकार कर रहे हैं वो कर, चलने पड़ेगा ना। जनता तो सरकार के साथ ही चलेगा अब, क्योंकि जनता ही उसको नियुक्त किया है। जनता का जो आप साथ है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था, आपको वो चीजें समझ में आ रही है कि पूरे देश में तेल का क्राइसिस चल रहा है, तो ऐसे में असर धीरे धीरे पड़ेगा? देखिए मैडम, ऐसा है कि अब जो तेल के कह रहे हैं कि पूरे देश में जब वो आगे से ही शॉर्टेज है, तो इनका कहने का ये है कि ये आप लिमिट में अपना रखिए, जहाँ तक जो जरूरी का काम है वो कीजिए, नहीं तो अन्यथा जो फालतू। अनामिका, बहुत अच्छी बात इन व्यक्ति ने कही है करेंगे कि जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल कीजिए, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप अपनी जरूरतों को सीमित रखेंगे तो ये जो क्राइसिस है, ये जो हालात बने हैं, पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं, उससे आप निपट पाएंगे, जिसका संदेश या जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले ही लोगों को एक तरह से बता भी दिया था, एक तरह से चेतावनी दे दी थी कि बस तैयार हो जाइए। अब बिहार की राजधानी पटना की बात कर लेते हैं। यहां पर भी लोगों को पहले से ही आशंका थी कि दाम बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा होने वाला है। हालांकि लोगों का क्या कहना है, वो किस तरह से सरकार का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये महंगाई युद्ध की वजह से बढ़ी है। आइए सुनते हैं लोगों की जुबानी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हम इस वक्त पटना के बोरिंग रोड के एक पेट्रोल पंप पर हैं और यहाँ पर देखिए जब कीमतें बढ़ी हैं तो कितनी कीमत बढ़ी है ये भी हम आपको बता देते हैं। पेट्रोल की कीमत अब बढ़कर 108 रुपये 67 पैसे हो गई है और वहीं डीजल की कीमत में भी लगभग 3 रुपये का इजाफा हुआ है और अब डीजल 94 रुपये 65 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। तो ये पहली सुबह जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं उसके बाद, और जाहिर है जब कीमतें बढ़ी हैं तो उसके बाद यहाँ पर पेट्रोल पंप पर ज़्यादा भीड़ भी नज़र आ रही है। हालांकि हर किसी को ये लग रहा था, अंदेशा था कि शायद कीमतें बढ़ेंगी। ये क्या आप लोगों को पहले से भी लग रहा था कि कीमतें बढ़ेंगी? हाँ, वो तो इलेक्शन के चलते रुकल था। हाँ, तो अभी अब कीमत बढ़ गई है तो अभी क्या सोच कर आए? सोच के क्या है, लेना ही है। हाँ, जरूरत है तो लेना ही है। क्या आप लोग को भी ऐसा लग रहा था, पहले से अंदेशा था? हाँ, इसके लिए बिल्कुल तैयार थे? हाँ। नहीं, यहाँ जंग छिड़ा हुआ है। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी के बस में ये नहीं है। ये बाहर से कच्चा तेल आता है, मोदी जी के बस में नहीं है। लेकिन विपक्ष का तो आरोप ये है कि सही तरीके से हैंडल नहीं किया। तो विपक्ष का तो काम है, विपक्ष का तो काम है बोलना है। मोदी जी चला रहे हैं, उनको ना समझ में आ रहा है कैसे देश चल रहा है। हर आदमी को सोचना चाहिए, जितना जरूरत है उतना चलाना चाहिए। तो यहाँ पर अब देखिए काफ़ी लोग आ गए हैं और जैसे ही लोगों को ये जानकारी हुई है कि कीमत बढ़ी है, उसके बाद यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। कीमत बढ़ गई है ये पता था, कल पता चल गया, रात में पता। कितना बढ़ा आपको जानकारी नहीं? 3 रुपये लगभग जो है पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमत बढ़ गई। 3 रुपये बढ़ गया? वो तो मोदी जी बता ही थे कि बढ़ेगा। कीमत बढ़ने की आशंका क्या पहले से थी, क्या सोच कर आए? नहीं, ये तो हमको पता नहीं था, समझे ना। कल से हम देखा कि पेट्रोल पंप में थोड़ा भीड़ रहा, इसलिए हमने सोचा कि तेल ले लेते हैं। बस यही बात है। क्या इधर कुछ भीड़ बढ़ रही थी पंप? हाँ, भीड़ बढ़ रहा है सर अब, क्योंकि वो जैसे से मोदी जी बोले हैं कि डीजल पेट्रोल बढ़ाना, जैसे से गाड़ी का लाइन नहीं कमता है सर। इधर पहले ही से भीड़ बढ़ रही है? 3 दिन से सर, 3 दिन से पूरा भीड़ बढ़ जाता है सर। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं जो तेल बढ़ाने के लिए आए हैं। ये बताइए क्या जो कीमतें बढ़ी हैं उस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, देश को सपोर्ट करना है और क्या। जो बढ़ा है कीमत, इट इज एसेंशियल आइटम। वी वर एक्सपेक्टिंग फॉर द प्राइस राइज। हाँ, दूसरे देशों में भी बढ़ा है और 2-3 रुपया बढ़ना। यहाँ तो भाई मसाला और गुटखा और सिगरेट खा के लोग थूक देखते हैं। अगर 1-2 रुपया बढ़ रहा है तो हार्डली इट मैटर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। अगर है तो जय श्री राम। तो लोग भी बता रहे हैं कि जो कीमत बढ़ी है, जाहिर है लोगों को भी लग रहा था, क्योंकि अभी जो विश्व के हालात हैं, कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं, तो ऐसे में इस बात की आशंका सबों को लग रही थी।
तो अब इस बीच पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, महंगाई मैन ने मोदी फिर जनता पर हंटर चलाया। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगा किया, सीएनजी के दाम में भी 2 रुपए की वृद्धि कर दी, चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। दरअसल ये तंज कांग्रेस की तरफ से किया गया है। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की तरफ से महंगाई मैन की संज्ञा दी गई है और ये पूरा ट्वीट करते हुए कांग्रेस की तरफ से लिखा गया, महंगाई मैन मोदी ने आज फिर से जनता पर हंटर चलाया है। हंटर मतलब महंगाई का हंटर। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया, वहीं सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। खबर आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और इसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून पोस्ट करके लिखा है कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। इस कार्टून में एक शख्स समाजवादी टोपी में साइकिल पर सवार है और वो कह रहा है कि हमने तो पहले ही कहा था कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं है। ये कार्टून के जरिए सरकार पर तंज कसते अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। देखिए, अखिलेश यादव जैसा कह रहे थे कि कैसे अब जब महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो सबको साइकिल की सवारी करनी पड़ेगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा से जुड़ी हुई ये खबर है। दरअसल नीट परीक्षा की नई तारीख सामने आ गई है। अब नीट परीक्षा 21 जून को दोबारा की जाएगी। 3 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पेपर लीक होने के चलते ये परीक्षा रद्द की गई थी क्योंकि जो गेस्ट पेपर था उसमें ओरिजिनल पेपर के लगभग 600 अंक के क्वेश्चन सेम पाए गए थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। अब नई तारीख आ गई है, वो तारीख है 21 जून, जब नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो नई तारीख आई है, ये बच्चों के लिए कितनी राहत भरी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये पूरी जो परीक्षा हुई है उसमें संकट के बादल पहले ही गहरा गए थे और सीबीआई ने जिस तरीके से जांच की है और तमाम खुलासे हुए हैं पेपर लीक के बारे में, उसके बाद पहले तो बच्चों का मनोबल टूटा था, लेकिन एक बार फिर से जब नई परीक्षा की तारीख का ऐलान हुआ है तो ये माना जा रहा है कि बच्चे मानते हैं कि एक बार फिर से परीक्षा होगी, लेकिन इस बार परीक्षा जो होगी वो सही तरीके से होगी, जिससे बार बार इस तरीके की नकल की बातें आती हैं तो उनका मनोबल टूटता है। कुल मिला के कोचिंग नगरी में भी तमाम बच्चे हैं वो दोबारा से अब कोचिंग जाना शुरू कर चुके हैं। उनका मानना है कि भले ही ये नकल हुई हो, ये पेपर रद्द कर दिया गया हो, लेकिन अब हम दोबारा से मेहनत करेंगे और दोबारा से सफल होने की कोशिश करेंगे। कोचिंग नगरी से लेके यानी कोटा से लेके सीकर तक के बच्चे कोचिंग में जाना शुरू कर चुके हैं और ये बताया जा रहा है बच्चों को उनका मोटिवेशन के लिए कि दोबारा परीक्षा आयोजित होगी। और आज जिस तरीके से तारीख का ऐलान भी हुआ है उससे कहीं ना कहीं जयपुर में फिलहाल, राजस्थान में खासतौर पर खुशी का माहौल है। जी, और कोटा क्योंकि बच्चे आते भी बहुत हैं वहां पर कोचिंग लेने के लिए। इसके अलावा ये भी बताइए कि आप कह रहे हैं कि तब्दीलियां इस बार की परीक्षा में करी जाएंगी, किस तरह की तब्दीलियां हो सकती हैं? सेंटर्स की अगर बात की जाए तो क्या सेंटर्स की संख्या में भी इजाफा हो सकता है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी जो चैलेंज है, सबसे बड़ा वो यही है कि किसी तरीके से जो पेपर लीक करने वाले जो माफिया हैं, जो संगठन गिरोह चलता है, उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसा जाए। हालांकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो यहाँ पहले ही एक टास्क फोर्स का गठन भजनलाल सरकार में होकर रखा हुआ है, लेकिन सेंटर्स में बहुत कड़ाई पहले से है कि अगर कोई भी बच्चा पेपर देने जाता है तो किसी तरीके का कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहन सकता है, घड़ी नहीं पहन सकता है। सिर्फ जो नियम कायदे एनटीए की तरफ से जो लागू किए गए हैं उसी के तहत ही उसको एंट्री दी जाएगी। प्रवेश करने के वक्त अगर 5 मिनट भी लेट होता है तो उसको प्रवेश करने को नहीं मिलेगा। आसपास के जितने भी साइबर कैफे हैं या ऐसे सेंटर्स जहां पे डिजिटाइजेशन ज्यादा होता है, वहां पर पुलिस की निगरानी रहेगी, टास्क फोर्स बनेगा। इस तरीके के तमाम नियम कानून कड़े किए गए हैं, लेकिन खासतौर पर सीबीआई ने जिस तरीके से पेपर लीक माफियाओं पर नकेल करने की कोशिश की, उससे ये माना जा रहा है कि इस बार और भी फिल्टर्ड किया जाएगा और उन पेपर लीक माफियाओं को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा पहले तैयारी की जाएगी कि दोबारा से जो नीट की पेपर हो रहा है उसमें कोई धांधलीबाजी ना हो। ये बात तो बिल्कुल ठीक है मनीष की सरकार के लिए इस बार ये चैलेंज जरूर होगा कि कैसे जो पेपर लीक माफिया है उसके नेटवर्क से इन परीक्षाओं को बचाया जाए, पेपर लीक होने से बचाया जाए। इसके अलावा जो गाइडलाइंस हैं, अब देखना होगा कि 21 जून को जब नीट की परीक्षा दोबारा होती है तो किस तरह की तब्दीलियां उन गाइडलाइंस में की जाती है। हालांकि राहत की बात और राहत की खबर ये है कि जो नीट परीक्षा रद्द कर दी गई थी अब वो दोबारा हो रही है। 21 जून को नीट की परीक्षा होगी। 3 मई को दरअसल परीक्षा रद्द कर दी गई थी और ये
फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि पेपर लीक की खबर सामने आई थी। लगभग 600 अंकों का जो क्वेश्चन पेपर है वो एक गेस्ट पेपर में हूबहू सेम क्वेश्चंस मिले थे, किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं थी। उसके बाद परीक्षा रद्द की गई, फिर इस पूरे मामले में जांच की गई जिसके तार महाराष्ट्र पुणे से जुड़ते हुए नासिक तक पहुंचे। नासिक के बाद राजस्थान हरियाणा होते हुए ये पता चला कि उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट तक और साथ ही साउथ तक पेपर लीक हुआ है। मनीष लगातार हमारे साथ बने। और मनीष, यही एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए इस बार होगा कि कैसे इस माफिया से परीक्षा को बचाया जाए और बच्चों के भविष्य के साथ ये जो माफिया खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित रखा जाए। जी हाँ, देखिए ये बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है और खासतौर पर उस वक्त जब पूरे देश में ये पता लगा है कि जो नीट पेपर जो 2026 का जो आयोजन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं बड़े तौर पर पेपर लीक हुआ है। और अब चूंकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो लोगों में ये विश्वास जगा है कि कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी होगा। पेपर लीक के जो माफिया हैं खासतौर पर उनको पकड़ा जाएगा, असली मास्टरमाइंड्स को पकड़ा जाएगा और ये जो चेन सिस्टम है इसको ब्रेक करने की कोशिश की जाएगी। राज्य सरकारों ने तमाम ये कोशिशें की है कि जब ये परीक्षा आयोजित होती है उससे पहले भारी तादाद में पुलिस बल लगाया जाए, टास्क फोर्स लगाया जाए, जांच एजेंसियों को एक्टिव किया जाता है और खासतौर पर जिन सेंटर्स पर परीक्षा आयोजित होती है जहां पर बच्चे पेपर देने के लिए आते हैं वहां पर बहुत बड़ी सुरक्षा तैनात होती है और बहुत फिल्टर्ड करके जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसके तहत ही बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे स्टेट से कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस या इस तरीके की जगहों से जब पेपर लीक होता है तो मनोबल बच्चों का टूटता है। लेकिन इस बार जो जांच एजेंसियां कर रही हैं जांच और राजस्थान की बात की जाए तो भजनलाल सरकार की तरफ से पहले ही इस तरह के टास्क फोर्स का गठन कर दिया है जो इन तमाम गतिविधियों पर नजर रखेगा। बहुत शुक्रिया मनीष आपका। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला विवाद पर आज हाईकोर्ट अपना फैसला देगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में इस मामले पर साल 2022 में याचिका आई थी। पिछले महीने 6 अप्रैल से लगातार इस पर सुनवाई हो रही थी जिसके बाद 12 मई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इसी बीच धार जिले में धारा 163 लागू है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन और जुलूस पर रोक है। मध्य प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के भड़काऊ कमेंट डालने वालों की भी सख्त मॉनिटरिंग हो रही है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की बोतल में बिक्री पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही है। ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। कुल मिलाकर पुलिस अलर्ट है। अब हाईकोर्ट के फैसले का आज इंतजार है। इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां रील बनाने की सनत 5 युवकों पर काफी महंगी पड़ गई। एक बाइक पर रील बनाकर जा रहे 5 युवकों को सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही 4 युवकों की मौत हो गई जबकि एक की हालत नाजुक है। उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के महाराजगंज की है जहां इन 5 युवकों ने एक बाइक पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी।